हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। मैं चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, सब क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर मुझे एक इंसान दिख रहा है जो चेयर पे बहुत आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, ये मुझे एम्परर की एनर्जी लग रही है। ओके, जो चीजों को ना सिर्फ देख रहा है, तो आपने देखा होगा एम्परर का कार्ड वो किस तरीके से बस देख रहा होता है चीजों को। यस, मुझे यहाँ पर पहली एनर्जी नजर आ रही है कि वो ये देख रहा है कि कैसे चीजें हो रही हैं लाइफ के अंदर। यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है, ये सामने मैं देख रही हूँ कि कोई और यहाँ पर एक इंसान है जिसको बहुत ज्यादा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन रखा जा रहा है, बोझ रखे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। ओके, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे यहाँ पर आपके जो पर्सन है इस वक्त ना कुछ पास्ट को देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पास्ट को देख रहे हैं, और पास्ट में क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पर्सन ने ना सिर्फ अपने आंखों के सामने चीजों को होते हुए देखा, मुंह नहीं खोला। जैसे आप देख रहे हो सामने कोई गलत काम हो रहा है, ठीक है, और आप अपना मुंह नहीं खोल रहे हो, आप सिर्फ होते हुए उस चीज को देख रहे हो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अगर आपने वो काम नहीं भी किया लेकिन फिर भी आपने होते हुए देखा देखा, इसका मतलब है कि आप उस चीज का हिस्सा बने हुए थे ना। ठीक है, जैसे हम जब हम द्रौपदी के बारे में बात करते हैं, तो द्रौपदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर उस सभा में किसी ने भी माँ की हेल्प नहीं की थी। तो लेकिन जो भी सभा में लोग मौजूद थे, सजा सबको मिली थी। कारण क्योंकि ऐसा नहीं था कि उन सबने गलत किया था। ठीक है, लेकिन सबने गलत होते हुए देखा भी था। ओके, और किसी ने उसको रोका नहीं था। तो यहाँ पर कुछ मैसेज मुझे ऐसा मिल रहा है कि कई बार आप यूनिवर्स से ऐसा पूछते हो कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है, तो आपके लिए आपके पर्सन के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने चीजों को होते हुए देखा जबकि आपको सच का मालूम था। फिर भी जैसे आपने आगे बढ़कर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, आपने किसी के सामने मतलब किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा था। अत्याचार होने का मतलब है कि यहाँ पर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर बर्डन रखे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके हस्बैंड है, क्योंकि मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी पहली आई है। तो आपके हस्बैंड हैं और आप उनकी वाइफ हैं, तो इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड की फैमिली आपको सुनाती गई, बोलती गई, कहती गई कुछ ना कुछ, लेकिन आपके पार्टनर ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं, अगर आप इनके पार्टनर हैं, तो आपको मालूम है ना कि आपका पार्टनर कैसा है। अगर आप दोनों लोग रिलेशनशिप में रहे हो, कनेक्शन में रहे हो, मैरिज में रहे हो, तो आपको मालूम है कि आपका पार्टनर कैसा है। तो भी अगर आपकी फैमिली आपके पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा बकवास करती है, बहुत ज्यादा बुरा बोलती है, और आप जानते हो कि आपके पार्टनर ने आपको कितना सपोर्ट किया है, तो उस केस में भी आपने अगर उसका स्टैंड नहीं लिया है, तो यहाँ पर आप एक गलत इंसान है। ठीक है, आपने गलत होते हुए देखा, ये जानते हुए भी कि ये चीज गलत है, और आप जानते हो कि आपका इंसान कैसा है। तो अगर आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें आपसे की हैं, और आपके पर्सन ने सोचा कि मैं इन सब चीजों से पीछा छुड़ा लूं। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि दो बिल्ली आपस में लड़ रही हैं, और जो कोई तीसरा है, बंदर है, वो भाग गया। तो कुछ उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की रही है, जहां पर मतलब आपके फैमिली में आपके इन लॉज के साथ आपकी आई थिंक नहीं बन रही थी, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपको पसंद नहीं कर रहे थे मैरिज के लिए। कोई भी सिनेरियो हो सकता है जहां पर आपके पर्सन को आपका स्टैंड लेना चाहिए था। इन्होंने वो स्टैंड ना लेके आपके ऊपर जो भी गलत बातें फेंकी जा रही थी, आपके ऊपर गलत बातें मारी जा रही थी, आपको जो भी सुनाया जा रहा था, आपको जितने एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे थे, उनको चुपचाप इस पर्सन ने देखा है और सहा है, जबकि इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि आप क्या हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि चुपचाप बैठ के तमाशा देखना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप चुपचाप बैठकर तमाशा देखते हो, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका भी एक दिन तमाशा डेफिनेटली बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि उसके बाद ना घूमकर वो यू बन गया।
जैसे कहते हैं ना, चीजें घूम कर आती हैं, यू टर्न। मतलब आपको लगा कि सब कुछ हो गया, अब मैं निकल गया यहाँ से, वो चीजें वापस आकर आपका भी पैर पकड़ती हैं। यानी कि जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि चैप्टर जब तक आपने क्लोज नहीं किया, कर्मा का क्लोजर आपने नहीं दिया, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बस हो गया, अब तो मैं निकल जाऊंगा। नहीं 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 बेटा, कर्मा तो तुमको पकड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी काफी सारे व्यूअर्स हैं, जब भी पूछते हैं, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि अगर आपका पार्टनर चला भी गया, मान लो सी कहीं और भी मैरिज होगी, फिर भी आप इनर वर्क करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके ही मूव ऑन करें। इसी एनर्जी के साथ मूव ऑन ना करें, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में क्लोजर नहीं था, राइट। इसीलिए यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि सारी चीजें मेरा दोबारा से पैर पकड़ रही हैं और मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। मतलब कर्मा से नहीं भाग सकते आप बेसिकली। तो यहाँ पर ये चीज आज के दिन में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और पास्ट में ही इस पर्सन का दिमाग है। पूरा मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए है। ठीक है, एक स्पेशल जोडियक साइन निकला है, कैप्रिकॉर्न। ओके। यहाँ पर ना 3 4 एक साथ बने हैं, जैसे बस आधा टूटा फूटा 3 और टूटा फूटा 4 दिखाई दे रहा है। ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप अपनी और अपनी विश के बीच में किसी तीसरे को ना आने दें। इस तरीके का मैसेज आ रहा है। 4 जो नंबर होता है वो स्टेबिलिटी की बात करता है, राइट। और जो 3 नंबर होता है वो बात कर रहा है कोई दो चीजों के बीच में कोई तीसरा आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि मुझे मेरा करियर करना है, तो आपके और आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आ रही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको पढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको आपका काम नहीं करने दे रही, उसको हटाना आपकी जिम्मेदारी, वो थर्ड पार्टी में काउंट होती है। उसी तरीके से करियर हुआ या कोई भी काम हुआ या फिर आपका रिलेशनशिप हुआ जिसमें आप और आपका पार्टनर स्टेबल होना चाहते हैं, वहां पर कोई तीसरी चीज आ रही है तो हटाना आपका काम है। आपके पर्सन ने ना स्टेबिलिटी को पाने के लिए यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है उसे अलाउ कर दिया। ऑब्वियसली बात है, एक बार करके देखो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व अपने किसी भी कनेक्शन में, अपने 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 करियर के बीच में करके देख लो। आप मान लीजिए पढ़ने बैठते हो और किसी तीसरे के ख्यालों में सोचते हो, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपके और आपके करियर के बीच में कोई तीसरा आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन स्टेबिलिटी तो चाहते थे लाइफ के अंदर, लेकिन स्टेबिलिटी को कैसे रखा जाता है लाइफ के अंदर ये इनको नहीं मतलब आता था, जो लेसन दूसरा इस पर्सन ने लर्न कर लिया है। ठीक है, और एक चीज इस पर्सन को पता चली है कि भागना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लोजर देना ऑप्शन है, या फिर क्लियर करना ऑप्शन है, या फिर खत्म करना ऑप्शन है, भागना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उस चीज को खत्म करो, उसको पहले साफ सुथरा करो, उससे जब आप उभर जाओ देन मूव ऑन करो। ठीक है, मूव ऑन करने का भी तरीका होता है, एक से निकल के दूसरे पे नहीं जाया जाता। आप एक की एनर्जी से अभी भरे हुए हो और दूसरे पर आप चले गए, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे के साथ इनजस्टिस करोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है अंदर से पहले क्लियर हो जाओ और स्पेस बनाओ, उसके बाद दूसरे के पास जाओ। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ओके, यहाँ पर मुझे व्हील की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर भी बना हुआ है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें थी जो इन्हें लगता है अलाइनमेंट में जो ये पर्सन चाहते थे, अलाइन करना चाहते, वो चीजें अलाइन नहीं हुई है। व्हील का कार्ड दिख रहा है, कर्मा ने हिट कर दिया इस पर्सन को। कर्मा मतलब बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज, कोई भी लाइफ में सिचुएशन होती है, उसको क्लोजर दो, उसे खत्म करो, उससे भागो मत। आपको किसी बात का डर भी लग रहा है, कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो भी उससे भागो मत, उसको फेस करो और ये सोचो मैं फेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, मुझे इतना भय क्यों है, इस भय को बाहर फेंको। ठीक है, इस तरह की एनर्जी निकली है। चुपचाप होते हुए देखना, भाई आपके सामने कोई गलत चीज हो रही है, आप चुपचाप होते हुए देख रहे हो, और वो भी तब जब जो पार्टनर आपका है उसने आपका इतना ज्यादा साथ दिया, उसने आपको इतना प्यार किया, आपने अपनी फैमिली से उसको गालियां खिलवाई, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये जिसके साथ भी रेजोनेट करे बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे एक वो हुक जैसे एनर्जी दिखाई दे, जैसे कहते हैं ना वो किसी चीज को टांगने के लिए जो हुक लगाए जाते हैं, कुछ उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, जैसे आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ऐसे लगता है ना कि इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी किसी चीज में फंस गए हैं, ऐसे इनको भी किसी चीज से ऐसे टांग दिया गया है। ठीक है, कई बार आपने कहा होगा अपनी लाइफ के अंदर कि यार मैं स्टक हो चुका हूँ, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली आप किसी इंसान में स्टक नहीं है, आप अपनी कार्मिक एनर्जी में स्टक हैं, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उसी कार्मिक एनर्जी को क्लियर करने के लिए इनर वर्क किया जाता है। जैसे आप इनर वर्क करेंगे, क्लैरिटी आएगी और फिर धीरे धीरे करके आप निकल जाएंगे। ठीक है, सो स्टक एनर्जी, अगर कोई इंसान आपको स्टक किए हुए है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई इंसान आपसे कुछ नहीं बोल रहा फिर भी आप स्टक हैं, इट मीन्स आप कार्मिक एनर्जी में स्टक हैं। उस एनर्जी को क्लियर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी ने इस पर्सन को टांग दिया है,
किसी जगह फंसा कर इस पर्सन को ऐसे वहीं पर टंगे हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे। बहुत अजीब और वियर्ड मैसेज था, लेकिन दिखाया तो क्या बता सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है, बीच में ना एक कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आसपास जैसे प्रोटेक्शन शील्ड नहीं होती, कुछ वैसे वैसे। तो आपका पर्सन आपके बारे में भी ये सोच रहा है कि आप हर बार ना जैसे प्रोटेक्ट रह जाते हैं, और आपके अंदर ना एक क्वालिटी भी है कि आप कितने भी कीचड़ में रहें, अपनी कहते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता है और प्रभु के चरणों में चढ़ता है। ठीक है, कमल का भाग्य देखो आप, कीचड़ में खिला है वो, और सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी को वही प्रिय है, और माँ लक्ष्मी उसी पर विराजती है, और माँ लक्ष्मी को वही चढ़ता है। तो आप कहाँ पर उत्पन्न हुए हो, इसका प्रभाव आपके ऊपर, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहते हैं, कमल का एग्जाम्पल वो लोग बहुत ज्यादा देते हैं कि कीचड़ में खिलता है, प्रभु के चरणों में जाता है। तो ये डिसाइड, आप कहाँ पैदा हुए हो, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी नियति क्या है। ठीक है, आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आपकी नियति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप उसी तरीके के इंसान हो जो कमल कीचड़ में भी, यानी आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो, फिर भी जैसे आप लाइट हो ना, तो आप सब चीज को हरा दोगे। आपको पीड़ा होगी, आपको तकलीफ होगी डार्कनेस से लड़ने में, लेकिन फिर भी जैसे आप हरा दोगे, तो आपके प्रेजेंट कहीं से कहीं तक भी आपको आपको कहीं से कहीं तक भी आप गलत नहीं ठहरा पाते। अगर इस पर्सन की पास्ट में ऐसी हरकतें थी कि हर चीज का ब्लेम लगा देना, हर चीज अब लगा लो ब्लेम, अब मिल रहा तुम्हें इंसान ब्लेम लगाने के लिए, आपके पार्टनर को आप मिल ही नहीं रहे ब्लेम लगाने के लिए, कैसे लगाओगे आप ब्लेम। ठीक है, कुछ लेसन होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिन्हें हमें लर्न करना होता है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप लेसन को लर्न करते जाएं। ठीक है, आप हर चीज पे ये देखते जाएं कि ऑब्जर्व करते जाएं कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मुझे मेरा सीखना है, बाकी तो दूसरा उसका काम जाने। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। कल मैंने आपको बताया था ना कि आपके पर्सन के सर झुके हुए हैं, मुझे फिर से वो एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन को बहुत डीप रियलाइजेशन कराया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन है ये, कि आप जरा पास्ट में एक एक बार नजर घुमाएं और देखें कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। लोग ये पूछते ना कि मैंने क्या गलत किया है, तो ये आंसर है कि आपने क्या गलत किया है। जरा देखो पास्ट के अंदर क्या ये सही था। आप सच को जानते हुए भी सुन रहे हो दूसरे के बारे में गलत बातें, तो क्या ये सही था। हाँ, यहाँ पर एक मैसेज और है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को एडिक्शंस भी थी। एडिक्शंस मतलब कैसे, किसी को लस्ट की एनर्जी हावी होती है उसके ऊपर, किसी को होता है कि मुझे आपके आपके हाथ में कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कोयले पे अपना दिमाग लगा रहे हो। मतलब कहने का यहाँ पर ये एक जस्ट एग्जाम्पल था कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके लाइफ के अंदर एक बहुत ज्यादा पाक कनेक्शन आपके लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत प्यारा कनेक्शन यूनिवर्स ने आपको दे दिया, लेकिन फिर भी आप जा जाके दुनिया भर के लोगों के साथ टाइम पास कर रहे हो। अगर इस तरह की एडिक्शन आपके पर्सन को थी, मान लीजिए किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं भी थे, बट फिर भी आपका टाइम पास करना गलत है, क्योंकि जो भी आप टाइम पास कर रहे हो उससे आप ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो अगले इंसान का। अब वहां पर क्या होगा कि जो अगला इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है, उसको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, और एक बार उसको ट्रस्ट इश्यूज हो गए तो वो आपके लाइफ में जिंदगी भर आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं कर पाएगा। और उसके बाद तो होता ये है कि या तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, या फिर टूटा फूटा चलता है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग होने के बाद कनेक्शन जुड़ जाए। उस वो पॉसिबिलिटी 0.1% होती है, बहुत बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। जनरली तो लोग मूव ऑन करते हैं इस तरह की सिचुएशन से जहां उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को ये भी समझाया गया है कि आप भले ही मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम थोड़ी ना गलत थे, हम तो सिर्फ बातचीत कर रहे थे, हम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। तो आपका टाइम पास दूसरे को ट्रॉमा दे रहा है। ये कई बार मैसेज निकलता है कि आप ऐसे कामों को कर रहे हो जो दूसरे को ट्रॉमा दे रहा है। आपका तो फन है, आपको तो मजा आ रहा है, आपका तो टाइम पास चल रहा है, लेकिन दूसरे को तो ट्रॉमा लग रहा है ना। वो तो आपको आपको ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा, उसे तो आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो गए। जब उसे ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे तो वो कनेक्शन आपका फिर वैसा नहीं चलेगा जैसा चल रहा था या चलना चाहिए था। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कुछ ऐसा भी आ रहा है, मान लीजिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी को सिर्फ एंटरटेन करते, एंटरटेन करने का मतलब सीरियसली नहीं, सीरियस कनेक्शन नहीं, जस्ट टाइम पास। ठीक है, फ्लर्ट करना लाइक वही। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है कि ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको तो सही लग रही, पर आपके पार्टनर को टॉर्चर दे रही है, और जो इंसान को टॉर्चर दे वो काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर वो इस पर्सन को ये भी यहाँ पर रियलाइज हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइज हुआ है, और ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स क्यों है एंजल्स? ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है? यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन बार बार यूनिवर्स से सवाल करते हैं कि मेरा प्यार मुझसे क्यों छीन लिया, ठीक है, मैं थर्ड पार्टी में क्यों फंस गया। ऑब्वियस सी बात है, गलती करने के बाद सारा जो भी कुछ है वो यूनिवर्स के सिर पर ले जाकर इंसान फेंकता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। अपनी गलती उसको समझ में नहीं आती कि हम सोल हैं, हम यहाँ लेसन लर्न करने के लिए आए, तो हमारे द्वारा ही कार हुए हैं, तो हम ही लेसन लर्न करेंगे कि कोई बाहर वाला करेगा। आपका पर्सन बार बार यूनिवर्स से पूछता है कि मुझे लगता है ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन मैरिड है। देखो अब ये मैसेज ही आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनकी मैरिज हो चुकी है आपके साथ कनेक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है। फैमिली के ऊपर वर्ल्ड का कार्ड है जो कार्मिक साइकिल को दिखा रहा है। तो आपके पर्सन ये पूछ रहे कि मेरी कार्मिक मैरिज क्यों हो गई, ठीक है, या मुझे कार्मिक फैमिली क्यों मिली, या कार्मिक मैरिज क्यों हुई मेरी। तो यहाँ पर इस पर्सन से दो तीन सवाल, दो तीन जवाब यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को दिए हैं। पहला तो ये कि आप एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी घमंडी इंसान है जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता, ठीक है। आप एक मतलब एक आपके अंदर एक एनर्जी रहती है कि आप कहते हैं ना कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ठीक है। आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे लेकिन आप झुकेंगे नहीं। ये भी गलत है ना, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत होती है लाइफ के अंदर, कि जहां आपकी गलती है वहां सिर झुक जाए चुपचाप, वहां अकड़ने की जरूरत नहीं है। जो इंसान अपने आप को डीपली ऑब्जर्व करता है वो ये समझेगा कि मेरे को कहाँ अपने आप को सुधारने की जरूरत है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, जहां पर मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। इस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी नहीं थी चेंज करने वाली, ठीक है। इनको लगता था कि एक नहीं दूसरा सही, लेकिन मुझे लाइफ के अंदर झंझट नहीं चाहिए। तो झंझट अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर नहीं चाहिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहले सुधार आपके खुद के भीतर होता है। अगर आप खुद बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि कोई कमी नहीं है आपके अंदर, 100% परफेक्ट इंसान है, तब 1 2 3 4 आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे व्यक्ति को जरूरत ही नहीं पड़ेगी 1 2 3 4 करने की। आपको जरूरत पड़ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ लेसन है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ये यूनिवर्स से इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि आपने मेरी लाइफ से मेरा लव पार्टनर क्यों निकाल लिया, मेरी लाइफ में वो इंसान क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वो क्यों नहीं मिला मुझे। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहते हैं कि आपका ये जो बिहेवियर है, जो जिद है आपके अंदर, ईगो है जो आपके अंदर, ये आपकी लाइफ के अंदर उस इंसान को डिजर्व ही नहीं कर रहा। आपने मतलब आप देखो पास्ट के अंदर कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है, किस तरह की चीजें की हैं, आपने कोई स्टैंड लिया था, या फिर मैजिशियन कार्ड के साथ आपने मांगा था, आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने मिली मिलाई चीज को ठोकर मारी है भाई। अब आप कह रहे हो कि अब आप मुझे वो दो। कदर होती है इंसान को समय निकलने के बाद होती है। सबसे पहले तो कदर तब होती है जब आपका पूरा मोह भंग हो जाता है, यानी आप जब प्रॉपर उस एनर्जी में आ जाते हो, अटैचमेंट को रिलीज कर देते हो और कोई भी कोई भी उम्मीद लगाना इस व्यक्ति से बंद कर देते हो, तो तब जनरली ऐसा होता है कि इंसान को आपकी कदर होना स्टार्ट हो, ठीक है। जब आपको आपकी कदर होना एकदम स्टार्ट हो जाती है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती भाई, ठीक है, मैं इतना नहीं डिजर्व करती, इतना नहीं डिजर्व, वहां पर इंसान स्टैंड लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि क्या माफ कर देना चाहिए। यहाँ पर भी मैं हमेशा कहती हूँ, इनर वर्क करो और अंदर से पूछो, अंदर का जो इंसान है, अंदर की जो सोल है, वो क्या कह रही है, रेडी है माफ करने। अपने दिल पे पत्थर रख के माफ नहीं करना है, ठीक है। मतलब माफ करने का मतलब एक होता है माफ करने का मतलब जाओ मैंने तुम्हें जाने दिया, दूसरा होता है माफ करके चांस देना। वो चांस देने की बात मैं कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चांस दे सकते हो, देन जाकर आप चांस दें। अगर आपके अंतर मन से नहीं आ रहा है तो आप अपनी सोल कॉलिंग को ही चूज करें। अगर आपके मन से नहीं आ रहा है इस व्यक्ति को चांस देने का, ठीक है, ये माफी भी मांगे, नहीं आ रहा है, ये आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करते हैं। आप अपने आप को सुने, इसको कहते हैं खुद को ना इग्नोर करना,
अब यहाँ पर आपको खुद को बस इतना ऑब्जर्व करना है कि ये जो मेरा डिसीजन है वो ईगो के बेसिस पर आ रहा है, गुस्से के बेसिस पे आ रहा है, वास्तव में अपने आप को चूज कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती बिकॉज मुझे तुम्हारे साथ वो फील ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चीज आपके भीतर से आ रही है, डेफिनेटली मूव ऑन। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है मूव ऑन के। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड चैरियट कार्ड के साथ, कि आपके जो पर्सन है ये सवाल कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मैं इस कार्मिक साइकिल में, मुझे कार्मिक फैमिली क्यों मिली, मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली जो जिसने मेरा अहित कर दिया, या फिर मैं ऐसी फैमिली में कैसे बन गया, ये कर्मा में मैं कैसे आया। आपके पर्सन को लेसन लर्न करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये एटीट्यूड चेंज होगा इस पर्सन का। ये जो एटीट्यूड है ना, कि आपको मिली मिलाई चीजों को जो आप ठोकर मारते हो ना, फिर आप तरसो उन चीजों के लिए जो आपको मिली थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करना होता है। अगर गलती, मैं तो अपने व्यूअर्स को भी बोलती हूँ, अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर गलत रहा है, चीजें गलत नहीं, तो उसको वक्त रहते सुधारो। ओवर एनर्जी है तो उसे बैलेंस करो, ओवर एग्रेसिव एनर्जी है तो उसे भी बैलेंस करो। ठीक है, सुधरना अपनी लाइफ में लास्ट ऑप्शन है, बर्बादी से पहले वाला। ठीक है, मतलब ये कहते हैं ना कि अब बर्बादी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लास्ट ऑप्शन है कि सुधर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, इनको ये भी बोला जा रहा है कि आपने स्टैंड ही नहीं लिया कभी। ठीक है, आपने स्टैंड लेकर सामने वाले को समझने की कोशिश की, आपने स्टैंड लेकर उसको समझाने की कोशिश की, आपने उस वैल्यू, उस कप की कदर की, क्या आपने जाकर वो ऑफर किया, क्या आपने बात की, क्या आपने क्लियर कम्युनिकेशन किया? नो। ठीक है, आपने मूव ऑन किया। जब आपके एक्शंस इतने ही बेकार हैं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे जाने दिया जाए, या फिर कैसे आपको एक ऐसा व्यक्ति दिया जाए जो बहुत इनोसेंट है। ये मतलब अभी तो छोड़ दो, अगर इसके साथ आपने कुछ और ज्यादा गलत कर दिया तो आपको पता नहीं कितना पे करना पड़ जाएगा। मतलब आप समझो कि अगर आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं तब तो आपको इतना पे करना पड़ रहा है, अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में उसके साथ रहकर उसके साथ गलत किया तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। आपकी पेमेंट इतनी सारी हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, सो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे के ढीठ थे तो इनको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है। यूनिवर्स आंसर देता है ना, आप क्वेश्चन पूछो उसको, वो बताएगा तुमसे कहाँ गलती हुई थी, तुमको क्या सीखने की जरूरत थी, क्यों क्यों तुमको ये चीजें पड़ी हैं, क्यों तुम्हें इतना कष्ट मिला है, किस बात का ये कारण है, सब बताएगा वो तुमको, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बताएगा। ठीक है, आपको ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाएगा जहां पर आपको बता दिया जाएगा क्लियरली कि ये गलत है आपके भीतर। मैं तो कहती हूँ ओवर एनर्जी भी गलत है, ओवर गिविंग हो तो भी गलत है, और बिल्कुल ही खुद को इग्नोर कर देते हो वो भी गलत है। एक बैलेंस मेंटेन करो कि जहां पर रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड भी लेंगे। जहां पर करने की बारी है तो ठीक है, अगर मेरे करने से कुछ हो रहा है तो वह डेफिनेटली किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे समझ लिया जाए कि तुम तो बस करने ही वाले इंसान हो, और आपको बिल्कुल धरती पर आपको ऐसे समझ लिया जाए कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। यहाँ पर स्टैंड लेना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेसन बनता है सोल का कि आप स्टैंड लें खुद के लिए। आप ऐसी लाइफ को डिजर्व नहीं करते। राइट, चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या आते हैं। M N W Y X S R I 5 and 8। यहाँ पर है MNWYXSR, ये लेटर्स है, नंबर है 158। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली क्लेम करें, अपना फीडबैक शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।